जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आलोक और मैं आज आपको इस वीडियो में क्लास 7 मैथ हमारी इकाई है एक यानी लेसन है 1 एक्सरसाइज है 1 यानी 1A पहली ही एक्सरसाइज है और चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हम लोग करेंगे। आप लोगों को यदि मैथ थोड़ा वीक है फिर भी आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ समझ में आने वाला है। आपको मैथ से प्यार हो जाएगा यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर है निम्नांकित पूर्णांकों। तो पूर्णांक क्या होता है आपको जानना पड़ेगा, पूर्णांक क्या होता है तभी ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद को परिमेय संख्या यानी को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, ये दोनों चीज़ें यदि आपको नहीं पता तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो आपको ये भी सीखना है। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो हम लोग देखेंगे ये भी क्या होता है पूर्णांक और क्या होती है परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो आप लोगों को अंश और हर भी जानना है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1/2, तो ये क्या होता है ऊपर वाला, तो ये हमारा होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। ठीक है, तो क्या कह रहा है हर एक हो, यानी किसी भी संख्या का जैसे 71 लिखा है तो 71 के बटे में 1 लिख दो। क्या ये हर इसका 1 हो गया? हाँ बिल्कुल, इस संख्या का हर जो है 1 हो गया। तो परिमेय संख्या यानी पूर्णांक क्या है, देखो पूर्णांक क्या हम बात करेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है, तो जैसे यदि हम बात करें हमारी नंबर लाइन है यानी जो संख्या रेखा है, जैसे हम इसे इस तरीके से बनाएं तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 0 होता है, पता है। यदि यहाँ पर हम जाएं तो 1 होता है, सॉरी +1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ तक हम लोग जाएंगे तो अनंत तक चले जाएंगे, यानी इनफाइनाइट तक हम लोग चले जाएंगे। इधर यदि बात करें तो ये -1, -2, -3 या यहाँ तक हम लोग चले जाएं तो माइनस इनफाइनाइट होता है। तो ये हमारा पूर्णांक, हमने क्या कहा पूर्णांक। तो पूर्णांक कोई पूर्ण संख्या होती है, जैसे यहाँ पर एक क्या है पूर्ण संख्या है, एक जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या है। जैसे हमने लिखा 1/2 तो ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस का भी हो सकता है। तो इधर वाले क्या होते हैं, तो हमारे ये होते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सरल है फिर भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, जिससे आपकी मैथ जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। यहाँ पर इधर हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, तो ये हमारे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक इधर हो जाएंगे, इधर धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो ये हमारा पूर्णांक होता है परिमेय संख्या। बात करें परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो बात करें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होता है वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में। अब P/Q क्या है, आप लोगों ने ये भी लिखा देखा हो Q ≠ 0, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो ये क्या है, इसे भी हम लोग समझने वाले हैं अभी, ठीक है। तो P/Q के रूप में लिखा, जैसे P का मान हम लोग यहाँ 1 रख दें, Q का मान 2 रख दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी परिमेय संख्या। 1/2 क्या है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पर देखो Q ≠ 0, तो Q देखो Q = 0 का मतलब है Q के बराबर हमें 0 को रखना है, और Q ≠ 0 का मतलब है 0 हम लोग यहाँ पर कभी भी नहीं रख सकते। जैसे यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो P और बटे में क्या है Q, इसके बटे में हम लोग 0 कभी नहीं रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे, इसीलिए ≠ 0। और 0 रखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आ सकता, उसका मान जो है वो डिफिनाइट यानी इंडिफिनिट में आता है, उसका मान जो है वो परिमाणित नहीं है, ठीक है। इसीलिए किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं आता, इसीलिए लिखा होता है Q ≠ 0। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो हमारा पहला क्वेश्चन बहुत 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 ही ज़्यादा आसान है। तो ये देखो किस तरीके से होगा।
तो देखो ये कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखो तो यहाँ पर कितना है, माइनस 7/1। क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। हमने अभी क्या बताया, -1 से लेकर इधर इनफाइट तक यानी अनंत तक, तो -1 है, -7 भी यहाँ पर कहीं पर होगा। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है हमारा, ये हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक कितना है, -7। ये हमारा, यदि हम इसे अंश माने तो इसके बटे में कुछ होगा, और बटे में हमें क्या रखना है, जिसका यानी परिमेय संख्या बनानी है। तो परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में। तो p तो हमारे पास है 7, p तो हमारे पास -7, लेकिन q नहीं है। q की जगह हमें हमेशा 1 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि उसने कहा है कि जिनका हर एक हो, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है। जिनका हर एक हो, ये हमारा क्या होता है, हर होता है, जिनका हर एक हो। अब 11/7 है, 11/7 में 1 रख, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 27 है, तो 27 के बटे में 1 रख दो, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग अब जान सकते हैं इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। और आप लोग करें, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे -45 लिखा है, इसके बटे में 1 लिख दें, आंसर हमारा हो जाएगा। 71 लिखा है, 71 के बटे में 1 लिख दें, आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हमने पूर्णांक देख लिया और परिमेय संख्या देख लिया। तो इसमें जो आगे आता जाएगा उसे हम लोग देखते जाएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, तो इस पर हमने वीडियो भी बनाकर रखे हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। बाकी तो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, संपूर्ण मैथ हम लोग इस चैनल पर सीखने वाले हैं, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा। तो ये देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या है, यानी लिखा हुआ है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, का में 8 होना चाहिए अंश, खा में -16 अंश होना चाहिए, गा में 20 होना चाहिए, और घा में -24 होना चाहिए अंश। तो हमने अभी अंश की बात की थी, जैसे 1/2 लिखा है तो ऊपर हमारा क्या होता है, अंश होता है, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करें, क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना है बिल्कुल आपको। तो यहाँ पर का वाले में क्या कह रहा है, हमें अंश कितना चाहिए, 8 चाहिए। बाकी हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हर आपका कितना भी हो उससे फ़र्क हमें नहीं पड़ता। हमें सिर्फ क्या बताना है, सिर्फ बताना है उसका जो अंश है वो 8 होना चाहिए पहले क्वेश्चन में। और दिया क्या है, परिमेय संख्या हमें दी है, कितनी दी है, -4/5। तो इस संख्या में हम क्या करें, कुछ भी करें, लेकिन उसका जो अंश है वो कितना होना चाहिए, 8। तो देखो क्वेश्चन को हल करें, तो हल करें इसे यहाँ पर, ठीक है। यदि यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। ये चिन्ह माइनस का है और ये 2 किसका है, प्लस का है। तो माइनस और प्लस की गुणा हमेशा क्या होती है, माइनस। ये चिन्ह आप लोगों को सीखना चाहिए। जैसे देखो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, तो वो हमेशा प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, तो वो हमेशा प्लस, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, तो माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, तो वो माइनस। देखो इसे याद कैसे रखेंगे, यदि हमेशा समान चिन्ह, देखो प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, दोनों क्या है, समान चिन्ह है, ठीक है, समान चिन्ह है। यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का, ए वाला प्लस का ए वाला माइनस का, दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत हैं, क्या है, विपरीत है। विपरीत चिन्ह तो हमेशा माइनस आएगा, समान चिन्ह तो हमेशा प्लस आएगा। अब यहाँ पर देखो ए वाला माइनस का ए वाला प्लस का, दोनों चिन्ह विपरीत, तो चिन्ह माइनस का आएगा। बटे में क्या हम 5 लिख दें, नहीं, हमें भेद जो हमारी जो है वो भिन्न भिन्न बदले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे। यदि हमने यहाँ पर, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये भी हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो -8/10, ठीक है। अब यहाँ माइनस आ चुका है, लेकिन यहाँ हमें प्लस बनाना है, तो इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो यदि हम -2 से गुणा कर दें, इससे -2 से गुणा कर दें, ठीक है। तो -2 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस से करना होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 8 जो हमारा है वो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। ये 8 ये हमारा क्या है, अंश है। तो अंश हमारा 8 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब इसी तरीके से हमें खा वाला क्वेश्चन देखना है। तो खा वाला क्वेश्चन में क्या करना है, -4/5 है, -4/5 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर यदि हम लोग 4 से गुणा कर दें, किससे, 4 से। ठीक है, 4 से यदि हम लोग गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस चिन्ह आएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 प्लस का है, माइनस और प्लस दोनों चिन्ह विपरीत, तो माइनस का 4 चक्कू 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यदि हमने यहाँ पर अंश में गुणा किया तो हर में भी करना होगा। तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 हो जाएगा, हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने अंश को 16 बना दिया। अब हमने बात किया था कि ऐसा क्यों होता है कि हमने यहाँ पर देखो गुणा की अंश में तो हर में क्यों किया। जैसे हमने लिखा 1/2, ठीक है, 1/2 लिखा। अब हमने यहाँ पर गुणा की सिर्फ अंश में, तो देखो 2 एकम 2 बटे में कितना 2। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। तो हमारी भिन्न क्या थी, 1/2 थी, लेकिन वो क्या हो गई 2/2। यदि इसे हम काटें 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 1, क्योंकि बटे में 1 लिखो या ना लिखो। तो क्या हो गया 1, 1 से हमारी भिन्न क्या हो गई, 1/2 से हमारी भिन्न क्या हो गई 1, या 1/1 हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, इतना हो गया। यदि हम लोग यहाँ पर 1/2 है, 1/2 लिखें, यहाँ पर भी 2 से गुणा करें, यहाँ पर भी 2 से गुणा करें, यानी अंश में भी करें हर में भी करें, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसे हम लोग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। देखो 1/2 था ही, हमारी भिन्न 1/2 ही आई है, यानी भिन्न पर हमारा कोई असर नहीं पड़ा। भिन्न जैसी की जैसी थी वैसी ही रही। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो ये इसकी मल्टीपल हो जाएगी, यानी हम लोग यदि चाहें तो इसे 4 से काट भी सकते हैं। जैसे देखो 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, कितना आया 4/5, और माइनस का चिन्ह तो है ही, देखो वही आ गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। आप लोग इसे लगाइएगा, फिर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलो तो हम ए वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, -4/5 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाना है हमें, 20। क्या बनाना है 20, और बटे में क्या आएगा अभी कुछ पता नहीं है, तो हमें यहाँ पर कितना बनाना 20। तो यदि इसकी गुणा हम 5 से करें, देखो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये माइनस है, ए वाला प्लस का यदि करें तो यहाँ पर माइनस आएगा। क्यों, ए वाला चिन्ह दोनों विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह माइनस लेकर आएगा। समान चिन्ह करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से क्या करेंगे, -5 से गुणा करेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप लोगों को पता है गुणा में। अब यहाँ पर गुणे में -5 से गुणा करेंगे, 5 और 5 की गुणा 25 हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का। ठीक है, तो हमारा अंश क्या हो गया 20 प्लस का हो गया। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अब कितना है -24, -24 आप लोग इसे कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। तो -24 बनाना है, हमारे पास है कितना -4/5, ये देखो दिया हुआ है 4/5। तो यहाँ पर कितना बनाना है, हमें इसे 24 बनाना है। सिर्फ अंश की बात कर रहे हैं, अंश को 24, हर कितना भी आए। यहाँ पर -25, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ऊपर वाले से
हर को 20 बनाना, अंश को 20 बनाना था, सॉरी अंश को 20 बनाना था। यहाँ माइनस का 24 बनाना है, यदि इसकी गुणा 6 से करें, देखो 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, हो गया 6 चौके 24। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस चिन्ह आएगा और चिन्ह माइनस का हमें दिखाना भी है, चिन्ह हमें माइनस का लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हर में भी गुणा 6 से, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो हमने चारों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर लिए। तो हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा। तो अब हम लोग अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हम लोग ये वीडियो इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और यदि आप यहाँ से पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, बिल्कुल आपको मैथ ईजी लगेगा। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना है, और वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा।